नमो नमः। आप सभी का स्वागत है स्व संजीवनी यूट्यूब चैनल। मैं सुनील शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं काव्य प्रकाश, जिसमें हम पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी अति लघुरात्मक महत्वपूर्ण प्रश्नों। उनको आज हम देखने वाले हैं। तो आप सभी एक बार स्व संजीवनी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सभी तक क्लास को पहुंचाइए। धन्यवाद। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि मम्मटस्य किम अलंकार शास्त्रम, कि भाई जो मम्मट का अलंकार शास्त्र है वो कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश नाम का मम्मट द्वारा लिखा गया क्या है, अलंकार शास्त्र का क्या है, ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है काव्य प्रकाशे कति अंशाः के चते, काव्य प्रकाश के कितने अंश हैं और वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर में लिखा है त्रयः। अब त्रयः में कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कारिका, दूसरा वृत्ति ही, उदाहरणंच। कारिका, वृत्ति और उदाहरण, ये तीन अंश हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न कहता है कि काव्य प्रकाशे कियंत उल्लासः, काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है मम्मट द्वारा लिखा गया उसमें कितने उल्लास हैं। तो इसमें 10 उल्लास हैं। उसके बाद प्रश्न है मम्मटस्य समयः कः, मम्मट का समय पूछा है। तो मम्मट का समय क्या है, यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कि एकादश शताब्दी उत्तरार्धम, एकादश शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है। उसके बाद प्रश्न कहता है कि मम्मटस्य निवास स्थानम किम अस्ति, मम्मट का जो निवास स्थान है वो कौन सा है। तो कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा कश्मीर प्रदेशम, कश्मीर प्रदेश से मम्मट का निवास स्थान जो है वो बताया गया। आगे प्रश्न है मम्मटस्य पितुः नाम किम आसीत, मम्मट के पिता का नाम पूछा है तो क्या था। तो याद रखना है जेयटः, जेयटः मम्मट के पिता का नाम था। आगे प्रश्न कहता है कि मम्मटस्य भ्रातुर नाम किम आसीत, मम्मट के भ्रातु का नाम क्या था। तो उसका नाम था केयटः, पितु नाम जेयटः और भ्रातु नाम क्या है, केयटः। आगे लिखा है काव्य प्रकाश केसु विभक्त, काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसमें विभक्त है। तो ध्यान रखना है काव्य प्रकाश जो है वो उल्लासेषु विभक्त, उल्लासों में विभक्त है। प्रश्न है काव्य प्रकाशस्य कारिकाणाम संख्या कति सन्ति, काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें कारिकाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर लिखा है द्विचत्वारिंशत् अधिक शतम, द्विचत्वारिंशत् अधिक शतम, ये कारिकाओं की संख्या काव्य प्रकाश में दी गई है। प्रश्न कहता है कि मम्मटस्य उपाधि ही अस्ति, मम्मट की उपाधि है कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजानकः, राजानकः जो है वो मम्मट की उपाधि है। उसके बाद प्रश्न कहता है काव्य प्रकाशस्य प्रथम उल्लासे किम वर्णितम अस्ति, कि काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है, यानी इसमें 10 उल्लास हैं, उसमें जो प्रथम उल्लास है उसमें क्या विषय वर्णित किया गया है। तो इसका उत्तर में लिखा हुआ है काव्य प्रयोजनम, काव्य कारणम, काव्य स्वरूपादि भूमिका भागः, काव्य प्रयोजनम, काव्य कारणम, काव्य स्वरूपादि भूमिका भागः। उसके बाद प्रश्न कहता है कि काव्य प्रकाशस्य द्वितीय उल्लासे किम वर्णितम अस्ति, काव्य प्रकाश का जो दूसरा उल्लास है उसमें क्या विषय है ना। तो उसमें दिया गया है काव्य लक्षणम, काव्य का लक्षण वो द्वितीय उल्लास में वर्णित है। उसके बाद प्रश्न कहता है कि अर्थ व्यंजकतायाः विमर्शः कस्मिन् उल्लासे वर्तते, अर्थ अर्थ व्यंजकतायाः विमर्श जो है वो कौन से उल्लास में है। तो वो है तृतीय उल्लासे, तीसरे उल्लास में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न कहता है कि चित्र काव्यम कुत्र निरूपितम अस्ति, जो चित्र काव्य है वो कहाँ निरूपित किया गया है, कौन से उल्लास में किया गया है। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, षष्ठे उल्लासे, यानी छठा जो उल्लास है उसमें चित्र काव्य निरूपित किया गया है। उसके बाद लिखा है काव्य दोषस्य विवेचनम कस्मिन् उल्लासे वर्तते, काव्य दोष का जो विवेचन है वो कस्मिन् उल्लासे, किस उल्लास में, कौन से उल्लास में किया गया है। तो वो किया गया है सप्तमे उल्लासे, है ना, सातवें उल्लास में। आगे प्रश्न है गुणालंकारस्य विभागानां विमर्शः कस्मिन् उल्लासे वर्तते, गुणालंकारस्य, गुण अलंकारों का विभाग जो है वो किस में है। तो वो है अष्टम उल्लासे, आठवें उल्लास में। प्रश्न कहता है कि शब्दालंकारस्य विवेचनम कस्मिन् उल्लासे वर्तते, शब्दालंकार का विवेचन जो है वो किस उल्लास में है, किस उल्लास में किया गया है। तो वो किया गया है नवमो उल्लासे, नवमे उल्लास में किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि दशमोल्लासे कस्य वर्णनम अस्ति, कि 10वां जो उल्लास है काव्य प्रकाश का, उसमें क्या वर्णित किया गया है? तो वो है अर्थालंकारस्य। क्या है? अर्थालंकारस्य। ठीक है। उसके बाद प्रश्न कहता है कि मम्मटेन काव्यस्य कति प्रयोजनानि परिगणितानि, मम्मट के द्वारा काव्य के कितने प्रयोजन जो हैं वो कहे गए हैं? तो ध्यान रखना है आपको, इसके उत्तर में लिखा है सट यानी 6। कौन कौन से हैं? काव्यम यशसे अर्थकृते, व्यवहार विधि, शिवेत रक्षतय, सद्यः परनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। यानी यश के लिए जैसे मान लो कालिदास है, धन की प्राप्ति के लिए जैसे रत्नावली के जो रचयिता हैं श्रीहर्ष हो गए, और व्यवहार के ज्ञान के लिए राजा आदि के साथ किए जाने वाला जो व्यवहार है उसका ज्ञान। अनिष्ट के नाश के लिए जैसे मयूर कवि के द्वारा क्या लिखी गई थी? सूर्य शतक लिखी गई, जिसमें कुष्ठ निवारण का दिया हुआ था। और परम आनंद प्रदान, स्त्री के समान उपदेश प्रदान, है ना? अब इसमें क्या हो जाएगा कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। तो ये क्या है? ये काव्य के प्रयोजन है। ये 6 प्रयोजन है। उसके बाद प्रश्न कहता है कि मम्मटस्य कानि प्रयोजनानि कविनिष्ठानि सन्ति। प्रश्न क्या कह रहा है? कविनिष्ठानि। मम्मटस्य कानि प्रयोजनानि कविनिष्ठानि सन्ति। तो कौन-कौन से हो जाएँगे? इसमें आपके हो जाएँगे, एक तो यशः, दूसरा है अर्थः, तीसरा है शिवेतरस्य। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि सहृदय निष्ठ प्रयोजनानि कानि सन्ति। यानी अब पूछ रहे हैं कि सहृदय निष्ठ प्रयोजन कौन-कौन से हैं? तो वो कितने हैं? वो है 3, त्रीणि। कौन-कौन से हैं? व्यवहार ज्ञानम, आनंदानुभूतिः, कांता संमिततया उपदेशः। ये 3 हैं। व्यवहार ज्ञानम, आनंद अनुभूति और कांता संमित उपदेश। उसके बाद प्रश्न कहता है कि मम्मटः काव्य विभेदस्य आधारम कम स्वीकरोति। मम्मटः काव्य विभेदस्य आधारम कम स्वीकरोति, तो किसको स्वीकार करते हैं? व्यंग्यार्थ को स्वीकार करते हैं। व्यंग्यार्थम इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न कहता है कि मम्मटः काव्यस्य कति भेदान स्वीकरोति। मम्मट ने जो है काव्य के कितने भेदों को स्वीकार किया है? कितने भेदों को स्वीकार करते हैं? तो उत्तर में होगा त्रियो भेदाः। कौन-कौन सी? उत्तमः, मध्यमः और अधमश्च। ये 3 हो गए, उत्तम, मध्यम और अधम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है शब्दा कति प्रकारकाः भवन्ति। शब्द जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा इसका त्रयः, 3 प्रकार के। कौन-कौन से? वाचक शब्दः, ठीक है? उसके बाद हो जाएगा लाक्षणिक शब्दः, तीसरा हो जाएगा व्यंजक शब्दः। तो त्रयः वाचक शब्दः, लाक्षणिक शब्दः और व्यंजक शब्दः। उसके बाद प्रश्न कहता है कि मम्मटः अर्थस्य कति प्रकारान् स्वीकरोति। मम्मटः अर्थस्य कति प्रकारान् स्वीकरोति। तो त्रीन, 3 कौन-कौन से? वाच्य, अर्थ और लक्ष्य। तो वाच्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और तीसरा हो जाएगा आपका व्यंग्य अर्थ, त्रीन। उसके बाद प्रश्न है मम्मटेन दोषस्य का परिभाषा प्रदत्ता। मम्मट के द्वारा दोष की जो है वो कौन सी परिभाषा दी गई है? तो उसकी दी गई है मुख्यार्थ हति दोषः। मुख्यार्थ हति दोषः, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मम्मटः रसम कम स्वीकरोति। तो मम्मट ने रस को क्या, कौन सा रस को क्या स्वीकार किया है? तो यहाँ लिखा है कि विभावादि द्वारा विद्यमानम स्थायी भावम, ठीक है। विभावादि द्वारा विद्यमानम स्थायी भावम, ये रस को स्वीकार किया है। स्वीकरोति कौन? मम्मटः। उसके बाद प्रश्न है मम्मटेन रसस्य अंगिधर्मः कः स्वीक्रियते। मम्मटेन रसस्य अंगिधर्मः, क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि रसस्य अंगिधर्मः कः स्वीक्रियते। तो किसको किया है? गुणः, ध्यान रखना है। प्रश्न है कति रस दोषाः सन्ति। रस दोष कितने हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे त्रयोदश। कितने? 13 प्रकार के। उसके बाद प्रश्न है मम्मटेन कति गुणाः मन्यते। मम्मट ने कितने गुण माने हैं? तो त्रयः, 3 कौन-कौन से हैं? माधुर्यम, ओजः और प्रसादः। माधुर्य, ओज और प्रसाद। उसके बाद प्रश्न कहता है कि काव्य प्रकाशस्य प्रथमोल्लासस्य किम नाम। कि काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है भैया? उसका नाम है काव्य स्वरूप निरूपणम। काव्य स्वरूप निरूपणम। उसके बाद प्रश्न है काव्य प्रकाशये रसस्य का परिभाषा। देखिए क्या लिखा है, काव्य प्रकाशये रसस्य
का परिभाषा, रस की परिभाषा पूछ रहे हैं। तो काव्य प्रकाश के अनुसार क्या है, व्यक्तः स तैर्विभावादिः स्थायी भावो रसस्मृतः, स्थायी भावो रसस्मृतः। उसके बाद प्रश्न कहता है कि काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः विद्यन्ते, कितने उल्लास हैं, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताए थे 10 उल्लास हैं, ठीक है, जिसमें से हमने देखा कि प्रथम उल्लास का नाम क्या है, काव्य स्वरूप निरूपणम, काव्य का स्वरूप निरूपण किया गया है प्रथम उल्लास में। उसके बाद प्रश्न है मम्मटः शब्दस्य कति व्यापारान् स्वीकरोति, मम्मटः शब्दस्य कति व्यापारान् स्वीकरोति, तो कितने स्वीकार करते हैं, तिस्रः, तीन, कौन कौन से हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है कि मम्मटः लक्षणाम काम क्रियाम स्वीकरोति, तो क्या किया है, इसके उत्तर में आप लिखोगे आरोपिताम। उसके बाद प्रश्न है तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापिम कश्ययम काव्यम, तो ध्यान रखना आपको, ये तो आपको पता ही है कि कौन है, कि मम्मट है ना। तत् अदोषो यानी तत् यानी उसके बारे में कह रहे हैं कि तत् यानी वह जो क्या हो, अदोषो अर्थात दोष से रहित है ना, तत् अदोषो, अदोषो मतलब दोष रहित हो, तत् अदोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यानी कि कह रहे हैं कि शब्दार्थो शब्द और अर्थ सगुण मतलब गुण युक्त है ना, तो यह आपको ध्यान रखना है। तथा दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यानी दोषों से रहित हो, गुण युक्त हो और कहीं कहीं स्पष्ट अलंकार रहित शब्द और अर्थ की समष्टि क्या है, काव्य है ना। ये जो काव्य लक्षण कहा गया है इसमें शब्दार्थ पद क्या है, विशेष्य है, यानी कि तथा वे शब्द और अर्थ दोनों किस प्रकार के होने चाहिए, इसके लिए तीन विशेषण है, अदोषो सगुणो और अनलंकृति पुनः क्वापि, है ना, इनका वर्णन। तो ये आपको ध्यान रखना था, तय दोषो शब्दार्थो सह गुणा और अलंकृति पुनः क्वापि, किसके अनुसार, मम्मट के अनुसार, है ना। तो आज के हमारे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो पूरे हुए। आगे बढ़ेंगे हम कर्मशः नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे यूट्यूब चैनल शोध संजीवनी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं।